सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दिस इज सीए विनय एंड एज यू ऑल नो कि मैं अपना चैनल रन कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑडिट के जॉब। और जैसा कि आपसे मैंने कल वादा किया था कि मैं 2 न्यू वीडियोस के साथ आने वाला हूँ, और उस वीडियोस में क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज सीए फाइनल ग्रुप 1 के जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज एफआर, एसएफएम, लॉ एंड ऑडिट, उसके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमारे एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स जो कवर करते हैं हर अटेम्प्ट के अंदर। चाहे वो मैं नवंबर 22 की बात करूं या मैं उससे पहले वाले अटेम्प्ट की बात करूं, जो 80 मार्क्स 70 मार्क्स कवर कर ही रहे हैं हर अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं, वो है हमारे एफआर और एसएफएम, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफआर की। तो एफआर के ऐसे कौन कौन से इंडेक्स हैं, ऐसी कौन कौन सी थ्योरी है जो कि आपके बहुत अच्छे कवरेज रखने वाली है। मैं इसकी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी पीडीएफ भी अपलोड करूंगा, बट मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के साथ साथ बता भी देता हूँ। जिन लोगों को सुनना है वो सुन सकते हैं, जिन लोगों को सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हमारे इंडेक्स की एफआर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स 115, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, एक बहुत अच्छी कवरेज रखता है, कम से कम 15 से 20 नंबर की। उसके बाद हमारा इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। देन हमारा इंडेक्स 16 पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद हमारा इंडेक्स 116 लीजेस वाला। फिर हमारा इंडेक्स 123 बोरोइंग कॉस्ट, ये हमने इंटर के टाइम पे पढ़ा था हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो सेम वे हमारे इंडेक्स के अंदर भी है इस बार। देन हमारा इंडेक्स 23 बोरोइंग कॉस्ट। उसके बाद हमारा इंडेक्स 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, इंपेयरमेंट करना। देन हमारा है उसके बाद इंडेक्स 38 दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमारा एएस में भी कवर होता था उस टाइम पे, इंटर के टाइम पे। देन हमारा उसके बाद इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल न्यू है और ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये इतना न्यू है, इतना टिपिकल है कि इस पे क्वेश्चन हर अटेम्प्ट के अंदर कवर हो ही रहा है, क्योंकि आईसीआई को मार्क्स गिराने हैं तो वो इस इंडेक्स को जानबूझ के कवर कर रहा है इस बार हमेशा के लिए। देन हमारा है इंडेक्स 19 दैट इज एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। फिर हमारा इंडेक्स 12 इनकम टैक्सेस, जो कि बात करेगा हमारा डीटी डिटेल के बारे में, जो हमारा बैलेंस शीट और पीएनएल में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारा इंडेक्स 21 दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट्स वाला। फिर देन हमारा इंडेक्स 33 ईपीएस। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्टिंग, फिर हमारा सीएफएस एंड हमारा सीएसआर एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है कि 30 to 40 मार्क्स कवर कर रहे हैं हर अटेम्प्ट के अंदर। अगर मैं बात करूं कंसोलिडेशन की, बिजनेस कॉम्बिनेशन की, तो 2 क्वेश्चन इस पे आ ही रहे हैं, कोई 10 का आ गया, कोई 20 का आ गया, तो आ ही रहा है। और ये आपको मेनली आपको कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर मिलेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला, तो एटलीस्ट। उसके बाद हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया और हमारा क्या हो गया, सीएफएस हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हम लास्ट हमारे 2 थ्योरी के चैप्टर, दैट इज सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और आईआर दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर भी इतनी तवज्जो रखते हैं अब इस वाले टाइम पे। और 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन, 6 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ ही रहा है हमेशा के लिए, और आईसीएस को दे भी रहा है। और आप मानोगे नहीं इस बात को, वो उसको मैंडेटरी में करके दे रहा है जानबूझ के लिए कि आप इस क्वेश्चन को स्किप ही ना कर पाओ। बाकी 4 वॉलंटरी होते हैं, आपको 5 में से 4 करने होते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला मैंडेटरी होता है, तो उसके अंदर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बना के दे देगा नीचे नीचे कि आपको करना ही पड़ेगा, आप छोड़ भी नहीं सकते इसको। तो सीएसआर इवन दो बहुत ईजी है, आपने कंपनी एक्ट में भी पढ़ा है, लॉ के अंदर, बस आपको क्या एडिशनल पढ़ना है इस पर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो एफआर है, ये इतना सा आपको करने के बाद लगेगा कि आपके 35-36 इंडेक्स आपकी चैप्टर के आपकी बुक के अंदर। बट अगर आप 10-12-15 इंडेक्स भी मुश्किल से कर जाते हो, आपके 70 to 80 मार्क्स कवर होते हैं। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आप पिछले बार के पूरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स का ट्रेंड देख सकते हो कि किस बार क्या क्या चीजें आई हैं। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं एसएफएम के ऊपर, दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि 70 to 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं हमारे। सबसे पहले हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, गलती से भी कोशिश मत करना इसको छोड़ के जाने की, ये इतना इंपॉर्टेंट आने वाला है। सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको फॉर्मूले से लिंक करने पड़ेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है जब तक आपके फॉर्मूले आपके माइंड में मेकअप नहीं हो रखेंगे अच्छे से कि यार ये इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। इसको तो छोड़ने की कोशिश मत करना। देन हमारा फॉरेक्स, नो डाउट सबको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारा डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, डेरिवेटिव अगेन इस पूरा का पूरा डेरिवेटिव कंफर्म करना, आपको क्लियर करके जाना है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चाहे इसमें वो ऑप्शंस की बात करें, फ्यूचर्स की बात करूँ, तो एफ एंड ओ दोनों करने हैं आपको। उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट, ये थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट से क्वेश्चन आजकल आ रहा है, मैं वार की बात करता हूँ, वैल्यू एट रिस्क की, तो वार एनालिसिस पे भी क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर। देन हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, नो डाउट सबसे मेन इंपॉर्टेंट, डिवेंचर वाला आपका पार पे प्रीमियम वाले सारे क्वेश्चन करके जाने हैं आपको। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी पिछले कई टाइम से क्वेश्चन लगातार आ रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमने इंटर में पढ़ा था, उसको सिर्फ इंटरनेशनल पार्ट में पढ़ना है, पहले हमने इसको इंडिया में डील करा था, उसको फॉरेन के साथ डील करना है। देन लास्ट हमारा एम&ए दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन, ये हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे थ्योरी के लिए 5 चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारा क्या, सिक्योरिटी एनालिसिस, नो डाउट सिर्फ आईसीआई का मैट यूज करना है, किसके लिए, थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल के लिए कहीं से ये पढ़ो, आप किसी तरह क्लास ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट थ्योरी के लिए आपको आईसीआई का मैट यूज करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं 5 का नहीं है इस बार, 4 का है। 4 के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर की थ्योरी कवर करेगी। तो पहला हो गया सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, उसको प्यार से बोलते हैं IRRM। ठीक है, देन हमारा स्टार्टअप फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट अगेन प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो मैंने आपको 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, FR SFM, आप अगर इतना भी करते, किन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी होगी, ग्रुप 1 अभी सोच रहे होंगे कि देना है, कैसे देना, क्या नहीं देना, तो ये उनके लिए भी वीडियो है, और उन लोगों के लिए भी जो प्रायोरिटी बेसिस पे काम करते हैं, जो कि बाद में यूट्यूब पे वीडियो सुनते हैं ABC एनालिसिस की, ये कैटेगरी कौन सी, बी है, सी कौन सी है। तो ABC मत करना, आप ये चैप्टर करके चले जाना, और बाकी को ऊपर ऊपर से देख लेना, आपके 80 मार्क्स 85 मार्क्स कवर वहीं से होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी बात रही FR SFM की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लोअर ऑडिट के बारे में, जो कि इतनी ही इंपॉर्टेंट है इसके इक्विवेलेंट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।